वल्लाह तुम्हें हमलावर और आम लोगों में फ़र्क करना भी नहीं आता। पता नहीं तुम्हें आर्मी में सिलेक्ट किस बुनियाद पर किया गया है। माहिरा जब अपने दिल का सारा गुबार निकालकर खामोश हुई तो शाहमीर आहिस्ता से उसके करीब आया। वो उसके कान के पास झुकते हुए सरगोशियाना अंदाज में बोला, इस बुनियाद पर कि मैं बहुत अच्छा अदाकार हूँ मिस माहिरा, अगर मैं आर्मी में ना आता तो इस वक्त हॉलीवुड में एक्टिंग कर रहा होता। फिर ज़रा तवक्कुफ के बाद आवाज़ में शरारत घोलते हुए उसने आखिरी वार किया, लेकिन खुश हूँ कि आर्मी ज्वाइन की, वरना इतनी खूबसूरत लड़की से मिलने का चांस मिस हो जाता है ना। उसकी सरगोशी में कही गई आखिरी बात माहिरा के दिल पर बिजली बनकर गिरी। एक लम्हे के लिए उसकी धड़कन बेकाबू हुई, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला और फिर उसने पूरी कुव्वत से अपनी हील शाहमीर की टांग पर दे मारी। आह! जंगली बिल्ली, मेरा पाँव तोड़ दिया तुमने। दर्द से चीखता हुआ वो 2 कदम पीछे हटा, मगर माहिरा कहाँ रुकने वाली थी। उसने झपटकर उसका कॉलर पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा, आंखों में आग दहक रही थी। उलझी डोरें। तहरीर कायनात आमिना। किस्त नंबर 39। लैला सबा अपने कंगन को घुमाते हुए बोली, अब तुम्हारा कोई मंसूबा तुम्हें बचा नहीं सकता शेर खान। शेर खान कमरे के दरवाजे में खड़ा करख्त लहजे में पूछा, क्या मतलब है इस बात का लैला सबा? लैला सबा के चेहरे का रंग यकदम उड़ गया, मगर दिल की धड़कन पर काबू पाते हुए उसने एक लंबी सांस ली और चेहरे के तासुरात को मामूल पर लाते हुए मुड़ी। मतलब ये कि हम यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं आए शेर खान। अगर आप लैला सबा के शायाने शान मेहमान नवाजी नहीं कर सकते थे तो हमें यहाँ मधु ही ना करते। इसकी नाराज़गी के लहजे को महसूस करते हुए शेर खान फ़ौरन उसकी जानिब लपका। अरे लैल, इतनी खफा क्यों हो रही हो? आखिर हमसे क्या खता हुई? ये बात तो आपको अपने मुलाजिम से पूछनी चाहिए, जो हमें इस हाल तक पहुंचाना चाहता था कि हम अपने आप को पहचान ही ना सकें। लैला सबा इंतहाई गुस्से में बोली। दरअसल अब्बास हमारे हुक्म की तामील कर रहा था, इसीलिए उससे तल्ख कलामी हो गई। इसकी जानिब से हम आपसे माजरत खा है। शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात में चाशनी और वक़ार दोनों झलक रहे थे। आज तक किसी में हमसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। खैर, आप इतनी मिन्नत समाजत कर रहे हैं तो हम आपकी माजरत कबूल करते हैं। लैला सबा ने एहसान जताते हुए कहा। बंदाए नाचीज़, आपकी इस ज़रा नवाजी पर आपका बेहद शुक्रगुजार है। शेर खान ने दिल पर हाथ रखते हुए अपना सर उसके सामने झुका दिया। लैला सबा इस हरकत पर खिनकती आवाज़ में हंसने लगी। उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर शेर खान पहली बार जिंदगी में बिल्कुल मबहूत रह गया। खुद को यूं यकटक निहारते देख लैला सबा ने खंकार उसे होश में लाने की कोशिश की। तो अब हम उम्मीद रखें कि आपकी नाराज़गी खत्म हो गई है? शेर खान ने संभलते हुए पूछा। नहीं, जब तक आप हमारी एक शर्त पूरी नहीं करेंगे तब तक हम आपको माफ़ नहीं करने वाले। लैला सबा ने नुरूठेपन से कहा। कैसी शर्त? शेर खान ने इस्तिफ़हामिया नज़रों से उसे देखा। हमने सुना है आपका इलाका बहुत खूबसूरत है, तो जब तक आप हमें यहाँ की सैर नहीं करवा देते हम आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं। लैला सबा ने अपनी सुनहरी जुल्फ़ों से खेलते हुए शर्त बताई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शेर खान की तरफ नज़रें दौड़ाईं। बस इतनी सी बात, आपकी ये शर्त हम कल ही पूरी कर देंगे। आज रात आराम करें, हम कल सुबह सवेरे हंजा के लिए निकलेंगे। शेर खान ने मुस्कुराते हुए उसे अपने मंसूबे से उसे आगाह किया। लैला सबा ने परजोश अंदाज में सर हिलाया। शेर खान उसकी खुशी देखकर मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। उसके जाते ही लैला सबा के तासुरात बदल गए। वो दिल पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाई, ओफ, आज तो बाल बाल बच गई। हंजा जाने से पहले मुझे शेर खान की अलमारी का पासवर्ड मालूम करना पड़ेगा। कुछ सोचो खान, कुछ सोचो। वो खुद से बात करते हुए दोबारा अपने लैपटॉप के सामने बैठ गई और चुपके से आगे की मंसूबाबंदी करने लगी। सुबह का सवेरा अभी गिलगित की वादी पर पूरी तरह उतरा ही था कि हर सिमत जिंदगी की चहल पहल जाग उठी। हल्की ठंडी हवा, पहाड़ों पर पड़ी सुनहली धूप और गलियों में फैलती ताजगी एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। इसी माहौल में शाहमीर सफ़ेद और नीले रंग का ट्रैक सूट पहने, कानों में हेडफोन लगाए माहिरा की कॉलोनी में जॉगिंग कर रहा था। उसके कदम हमवार थे, सांस मुतवाज़िन और चेहरे पर अजीब सी यकसुई तारी थी। पूरे इलाके का चक्कर मुकम्मल करने के बाद वो घर के बागीचे में दाखिल हुआ। हेडफोन उतारकर उसने एक लम्हे को लॉन में लगी हरियाली और माहिरा के घर की खामोश फिजा को देखा ही था कि अचानक पीछे से एक साथ उभरती कई आवाज़ों के शोर ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। शाहमीर ने चौंक कर मुड़कर देखा
सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों में लम्हा भर के लिए चमक उभरी। 10-15 हट्टे कट्टे आदमी हाथों में मजबूत लाठियां थामे उसी की सिमत बढ़ रहे थे। चंद लम्हों के लिए उसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी और अगले ही पल वो बिजली की सी तेजी से पलटा, घर के अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा जोर से बंद करके लॉक लगा दिया। अचानक उसकी आवाज़ खौफ से चीखती हुई पूरे घर में गूंज उठी। जीस, जैक, कैप्टन हमाद, सब अपनी गन्स लेकर फौरन बाहर आओ, हम पर हमला हो गया है। सफ़र की थकन के बायस सब अभी गहरी नींद में थे, मगर हमले का नाम सुनते ही हर कोई हड़बड़ाकर जाग उठा। कैप्टन हम्माद, जो अभी नहाकर वॉशरूम से निकला ही था, फौरन अपनी गन उठाकर बाहर आया। आंखों में चौकन्नापन और आवाज़ में संजीदगी थी। कहाँ है हमलावर और कितने लोग हैं? शाहमीर ने लरसते हुए हाथ से बागीचे की तरफ इशारा किया। वो सब बाहर हैं, बागीचे में, शायद हमला करने का प्लान बना रहे हैं। माहिरा और जिया भी भागते हुए नीचे आ गईं। फिजा में एकदम तनाव फैल चुका था। तुम्हें कैसे पता चला हमलावरों का? जिया ने गन चेक करते हुए तेजी से पूछा। मैं वॉक करके वापस आ रहा था तो बहुत से लोगों को इस तरफ आते देखा। वो सब बहुत गुस्से में लग रहे थे, शाहमीर ने संजीदगी से जवाब दिया। ये कहकर वो अचानक माहिरा की तरफ मुड़ा, फिर मासूम बच्चों वाले इश्तियाक से दरियाफ्त करने लगा। वैसे क्या इस घर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो हमला करने वालों पर खुद ही बमबारी शुरू कर दे? उसके सवाल ने माहिरा के जब्त की आखिरी हद भी आजमाइश में डाल दी। वो दांत पीसते हुए बोली, ऐसी टेक्नोलॉजी इस घर में तो क्या, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। शिट, अब हमारा क्या होगा? वो सब तो हमारा कचूमड़ बना देंगे। शाहमीर ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। माहिरा ने एक लम्हे उसे अफसोस भरी नज़रों से देखा, फिर दरवाजे की तरफ रुख करके पुरएतमाद लहजे में बोली, होमियो, मुझे बाहर की लाइव सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। उसी लम्हे दरवाजे पर नीली रोशनी उभरी और उस रोशनी के अंदर बाहर का मंजर आईने की तरह साफ दिखाई देने लगा। बाहर खड़े लोगों को देखते ही माहिरा का सर वाकई घूम गया। वो गुस्से से लाल पीली होती हुई शाहमीर की तरफ मुड़ी। मुझे आज तक लगता था कि आर्मी में सिर्फ मेरिट पर लोगों को भर्ती किया जाता है, लेकिन आज तुमसे मिलकर मेरा ये यकीन दम तोड़ गया है। उसने दांत पीसते हुए बात जारी रखी। वल्लाह, तुम्हें हमलावर और आम लोगों में फ़र्क करना भी नहीं आता। पता नहीं तुम्हें आर्मी में सिलेक्ट किस बुनियाद पर किया गया है। माहिरा जब अपने दिल का सारा गुबार निकालकर खामोश हुई तो शाहमीर आहिस्ता से उसके करीब आया। वो उसके कान के पास झुकते हुए सरगोशियाना अंदाज में बोला, इस बुनियाद पर कि मैं बहुत अच्छा अदाकार हूँ मिस माहिरा, अगर मैं आर्मी में ना आता तो इस वक्त हॉलीवुड में एक्टिंग कर रहा होता। फिर ज़रा तवक्कुफ के बाद आवाज़ में शरारत घोलते हुए उसने आखिरी वार किया, लेकिन खुश हूँ कि आर्मी ज्वाइन की, वरना इतनी खूबसूरत लड़की से मिलने का चांस मिस हो जाता है ना। उसकी सरगोशी में कही गई आखिरी बात माहिरा के दिल पर बिजली बनकर गिरी। एक लम्हे के लिए उसकी धड़कन बेकाबू हुई, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला और फिर उसने पूरी कुव्वत से अपनी हील शाहमीर की टांग पर दे मारी। आह! जंगली बिल्ली, मेरा पाँव तोड़ दिया तुमने। दर्द से चीखता हुआ वो 2 कदम पीछे हटा, मगर माहिरा कहाँ रुकने वाली थी। उसने झपटकर उसका कॉलर पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा, आंखों में आग दहक रही थी। जंगली बिल्ली नहीं, शेरनी हूं मैं, जो अपनी तरफ बढ़ने वाले शिकारी को चीड़ फाड़ कर रख देती है, वो दांत पीस कर बोली। फिर वो उसके करीब होकर सर्द मगर जहरीले लहजे में बोली, इसलिए मेरे साथ बात करते वक्त अपनी जबान और अपनी आंखों दोनों को कंट्रोल में रखा करो। और हाँ, एक बात याद रखो, जंगल में आकर जंगल की मलिका को तंग नहीं करते, वरना वो तुम्हारी सारी अदाकारी समेत तुम्हें दफन कर देगी। माइंड इट। ये कहकर उसने झटके से उसका गिरेबान छोड़ दिया। क्या हो गया है माही, वो बस मजाक कर रहा था। जिया ने फौरन बीच में कूदकर माहिरा को ठंडा करना चाहा। अगर ये मजाक था तो बहुत ही घटिया था, कैप्टन हमाद सख्त लहजे में बोले। और नहीं तो क्या, हमारी नींद भी खराब कर दी। जीस और जैक भी एक साथ बोल पड़े। शाहमीर ने अपना कॉलर सीधा किया, चेहरे पर संजीदगी वापस आ गई थी। मैं बस आप सबको खबरदार कर रहा था कि हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, हम मिशन पर हैं। वो जरा रुका, फिर गहरी नज़र सब पर डालते हुए बोला, और मिशन पर एक सोल्जर की जरा सी लापरवाही भी उसे मौत के बहुत करीब ले आती है, इसीलिए हमें इतनी गफलत की नींद नहीं सोना चाहिए। कौन गाफिल है यहाँ? हम दोनों सुबह से जाग रहे हैं, शेर खान की हवेली के ब्लूप्रिंट्स देख रहे थे और ये प्लान बना रहे थे कि शेर खान की हवेली में घुसेंगे कैसे। माहिरा ने फौरन अपनी और जिया की कारकर्दगी बताई। कुछ देर पहले ही मेरे मुखबिर ने इत्तला दी है कि शेर खान आज हुंजा के लिए निकल रहा है, इसीलिए मैं उसका ताकुब करने की तैयारी में मसरूफ था। कैप्टन हम्माद ने लहजे में सख्ती बरकरार रखते हुए टीम को ब्रीफिंग दी। हम रात ही शेर खान के खुफिया अड्डों पर कैमरे नस्ब कर चुके हैं। जीस और जैक ने अपनी कार्रवाई के बारे में आगाह किया। सब ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। माही ने जीस और जैक की तरफ सताइशी नज़रों से देखा, लेकिन फिर उसकी नज़रें शाहमीर पर जम गई और लहजे में जहर घुल गया। अगर हमारी पूरी टीम में कोई निकम्मा है तो वो सिर्फ तुम हो मिस्टर शाहमीर। उसने शहादत की उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए भरपूर तंज किया।
शाहमीर के लबों पर कोई जवाब मचलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। माहिरा ने एक सर्द नज़र शाहमीर पर डाली और उसे वहीं छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने कॉलोनी के बुजुर्गों को देखकर माहिरा के चेहरे की सख्ती लम्हों में गायब हो गई और एक मध्यम सी मुस्कुराहट ने उसकी जगह ले ली। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप सब इतनी सुबह यहाँ? उसने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से पूछा। वालेकुम अस्सलाम। तुमने ना आने का बताया, ना मिलना गवारा किया, तो हम सब ने सोचा क्यों ना अपनी बिटिया से खुद ही मिलाएं। एक बुजुर्ग ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखते हुए मसनूई खफगी का इजहार किया। माहिरा ने फौरन उनका हाथ थामा और माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोली, रियाज चाचा, मैं तो कल शाम ही आई थी और बस थोड़ी देर में आप सबकी तरफ ही आने वाली थी, लेकिन बहुत अच्छा किया जो आप सब खुद आ गए। तशरीफ लाइए ना, अंदर बैठकर बात करते हैं। वो रास्ता छोड़ते हुए उन्हें अंदर ले आई। एक एक करके सब बुजुर्ग उसके सर पर दुआओं का साया करते हुए दीवान खाने में दाखिल होने लगे। इस बार तो बहुत अरसे बाद फेरा डाला बिकिया? एक अधेड़ उम्र खातून ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। जी बस पढ़ाई की मसरूफियात ही ऐसी थी कि वक्त ही नहीं मिला। अब छुट्टियां हुई हैं तो सोचा कुछ दिन अपने घर और अपने लोगों के दरमियान गुजार लूं। माहिरा ने निहायत अदब से जवाब दिया। रियाज चाचा ने आह भरते हुए कहा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, वरना तुम शहर जाने वाले जिंदगी की दौड़ में इतने मसरूफ हो जाते हो कि अपनों के लिए तो क्या, खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। माहिरा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। जी सच कह रहे हैं आप, बस काम की मजबूरियां होती हैं। उसने वहीं से जिया को आंखों ही आंखों में चाय का इशारा किया। अभी गुफ्तगू जारी थी कि शाहमीर ने मौका गनीमत जाना और पुरशौक लहजे में बोल उठा, अरे माही, हमें भी तो मिलवाओ इन प्यारे लोगों से। उसने शोखी से कहते हुए माहिरा के बराबर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें माहिरा की गुस्सेली और तीखी आंखों से टकराईं, उसके इरादे मुतजलजल हो गए। वो फौरन पैंतरा बदलते हुए सोफे के पीछे जा खड़ा हुआ। रियाज चाचा ने शाहमीर के मासूम और पुरकशिश चेहरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और शरारत से पूछा, हाँ बिटिया, ये सब कौन है? कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? रियाज चाचा के सवाल पर शाहमीर के गालों पर लाली दौड़ गई, जबकि दूसरी तरफ माहिरा के तन बदन में आग लग गई। उसने फौरन तरदीद की, नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई शादी वादी नहीं की और अगले कुछ सालों तक ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये सब महज मेरे दोस्त हैं जो यहाँ मेरे साथ घूमने फिरने आए हैं। तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? अरे मेरी जुलेखा की तो अगले हफ्ते शादी है, तुमने जरूर आना है। एक बुजुर्ग खातून ने हैरत से पूछा, फिर अपनी पोती की तरफ इशारा किया जो बमुश्किल 16-17 साल की लगती थी। जिया जो अभी मेज पर चाय की ट्रे रख रही थी, इस बच्ची को देखकर शशदर रह गई। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, आप लोग इसकी शादी कर रहे हैं? मगर ये तो अभी बहुत छोटी है। अरे छोटी कहाँ, पूरे 17 साल की हो गई है। रजिया बी ने बुरा मानते हुए तुरंत जवाब दिया। जिया के पास इस फरसूदा सोच पर कहने को बहुत कुछ था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई सख्त बात कहती, माहिरा ने मामला संभालते हुए उसे टोका। जी जी रजिया बी, मैं शादी में जरूर आऊंगी, बल्कि अपने इन तमाम दोस्तों को भी साथ लाऊंगी। रजिया बी की तीखी नज़रें अब भी जिया पर गड़ी थीं। उन्होंने जताते हुए कहा, हमारे यहाँ लड़कियों की शादियां जल्दी ही हो जाती हैं। अगर माही का बाप जिंदा होता तो अब तक इसके भी हाथ पीले हो चुके होते, लेकिन तुम शहरी लोग तो आधी जिंदगी यूं ही आवारागर्दी में गुजार देते हो। उनकी नज़रें जिस तरह हम्माद, जीस, जैक और शाहमीर का जायजा ले रही थी, जिया उनके लफ्ज़ों में छिपे तंज को साफ समझ गई। जिया ने तलमलाकर उन्हें चाय का कप थमाया और उसी लहजे में तुर्की बतुर्की जवाब दिया, वो क्या है ना खाला भी, हम शहरी लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बच्चे पैदा करने में नहीं गुजार देते, बल्कि इस दुनिया को रहने के काबिल बनाने की तगोदाओं में सरगर्दान रहते हैं। रजिया बी के माथे पर तेवरियां चढ़ गईं और वो कोई तुंदो तेज जवाब देने ही वाली थी कि रियाज चाचा ने बीच बचाव कराया। नेक बख्त, तुम भी कहाँ इन बच्चों से बहस करने बैठ गईं। सबका जिंदगी जीने का नजरिया अलग होता है और हर इंसान को अपने ढंग से जीने का हक होता है। माहौल में पैदा होने वाली इस तलखी को खत्म करने के लिए शाहमीर ने महाज संभाला। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बड़े पुरकशिश अंदाज में बोला, जी बिल्कुल चाचा, मुझे आप इन सब में सबसे ज्यादा समझदार और दूरअंदेश लगते हैं। फिर उसने एक शोख नज़र माहिरा पर डाली और बात जारी रखी, वैसे शादी तब करनी चाहिए जब दो लोग एक दूसरे को उम्र भर बर्दाश्त करने का हौसला और समझबूझ पैदा कर लें। अब ये समझबूझ 17 साल की उम्र में आए या 70 साल की, इससे क्या फर्क पड़ता है। शाहमीर की जुमलाबाजी पर दीवान खाने में कहकहा गूंजा, लेकिन माहिरा इन सब से अलग थलग अपनी जात के हिसाल में मक़यूद थी। उसकी पलकों की बाड़ पर ढेरों आंसू दबक कर बैठे थे, जिन्हें वो अपनी अना और जब्त के जोर पर बाहर आने से रोक रही थी। रजिया बी के चंद अल्फाज ने उन पुराने जख्मों को उधेर कर रख दिया था जिन पर वो सालों से मरहम रख रही थी। तुम भी मुझे काफ़ी समझदार लगते हो बरखुरदार। रियाज चचा ने शाहमीर की तारीफ में उसे सराहा तो वो तो गोया फूल ही गया। अल्हम्दुलिल्लाह, समझदार तो मैं बला का हूँ चाचा, वो अलग बात है कि यहाँ मेरी कदरदान नजरें ही मौजूद नहीं। उसने फ़ख्र से गर्दन अकड़ाई और फैलकर माहिरा के बराबर सोफे पर टिक गया।
काफी देर तक वो अपनी बातों के जादू से सबको महसूस करता रहा, यहाँ तक कि बुजुर्गों ने रुखसत चाही और दुआएं देते हुए अपने घरों की तरफ चल दिए। उनके जाते ही जिया की हैरत जैसे जुबान पर आ गई। कितने अजीब लोग हैं ये सब, एक नन्ही सी बच्ची की शादी कर रहे हैं और उन्हें कोई मलाल भी नहीं। कैप्टन हम्माद ने जिया को ठंडे लहजे में समझाया। अजीब तो है, लेकिन हर इलाके के अपने रस्मो रिवाज होते हैं। हमें इख्तिलाफ के बावजूद दूसरों की रिवायात का एहतराम करना चाहिए। खैर, जो भी हो, मैं तो इस बात पर रब का शुक्र अदा करती हूँ कि माही वक्त पर यहाँ से निकल गई, वरना हमें इतनी काबिल ऑफिसर कैसे मिलती। जिया ने आसमान की तरफ देखकर सुख का सांस लिया। शाहमीर, जो शायद अभी तक मजाक के मूड से बाहर नहीं आया था, फौरन बोल उठा, और मैं तो इस बात पर शुक्र मना रहा हूँ कि माही के अब्बा बरवक्त ऊपर चले गए, वरना अब तक उनकी शादी हो चुकी होती और तुम 2-4 बच्चों की खाला बनकर बैठी होती। अस्तगफिरुल्लाह मीर, ये कैसी हौलनाक बातें सोच रहे हो तुम? उसने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए अपने कानों को हाथ लगाया। शाहमीर की ज़ुबान से अपने वालिद की मौत का ऐसा गैर संजीदा जिक्र सुनकर माहिरा के ज़ब्त का बंधन टूट गया। उसने मेज़ पर मौजूद चाय की ट्रे को एक हाथ मारकर ज़ोरदार धमाके से फर्श पर गिरा दिया। शीशे के टुकड़े और बाकी बची चाय पूरे फर्श पर बिखर गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस वक्त माहिरा का दिल किरची किरची हुआ था। वो एक लफ्ज़ कहे बगैर किसी जख्मी शेरनी की तरह वहां से पलटी और तेज़ी से सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे हक्का बक्का शाहमीर और गहरी खामोशी छोड़ गई। इन्हें क्या हुआ? शाहमीर ने किसी मासूम बच्चे की तरह हैरत से माहिरा की भीगी आंखों और फर्श पर बिखरे शीशे के टुकड़ों को देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि चंद लम्हे पहले की हंसी खुशी अचानक इस कदर बोझल कैसे हो गई। बेवकूफ़ इंसान, जब तुम किसी के बाप की मौत पर शुक्र अदा करोगे तो फिर यही कुछ होगा ना। अभी तो अपनी किस्मत का सदका दो कि वो ये ट्रे तुम्हारे सर पर मारकर नहीं गई। जिया ने गुस्से और तासुफ के मिले जुले तासुरात के साथ उसे झाड़ा। शाहमीर का चेहरा पल भर में जर्द पड़ गया। मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था जिया, मैं तो बस एक आम सा मजाक कर रहा था। लेकिन तुम्हारा ये आम सा मजाक उसे बहुत बुरी तरह तोड़ चुका है। जिया ने अफसोस से सर हिलाया और माहिरा को संभालने के लिए तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? शाहमीर ने झुंझलाहट में अपने बाल नोचे और धप से सोफे पर गिर गया। उसे अपनी जबान की दराजी पर पहली बार सच्चे दिल से अफसोस हो रहा था। वो उसे हंसाना चाहता था, मगर नादानी में उसके पुराने जख्मों पर नमक छिड़क बैठा था। कैप्टन हम्माद, जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहे थे, करीब आए। उन्होंने शाहमीर की हालत-ए-ज़ार देखकर एक मानीखेज मुस्कुराहट दबाई और उसे सैल्यूट मारा। तुम यहाँ बैठकर अपनी इस अजीम हरकत पर सोग मनाओ, मैं चलता हूँ शेर खान की जासूसी करने। हम्माद के जाने के बाद कमरे में एक पुरस्रार खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ शाहमीर की नदामत की सिसकियां बाकी थीं। जिया जब माहिरा के कमरे में दाखिल हुई तो उसे वहां खामोशी के सिवा कुछ न मिला। वो पलटने ही वाली थी कि उसकी नज़र बैल्कनी की सिमत खुले दरवाजे पर पड़ी। माहिरा वहां रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाए, सर झुकाए खड़ी थी। उसके रेशमी भूरे बाल एक आबशार की तरह चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिन्होंने उसके दुख को दुनिया की नज़रों से छुपा रखा था। जिया ने कोई रस्मी बात नहीं की, वो बस खामोशी से रेलिंग के साथ पुश्त लगाकर खड़ी हो गई। दोनों के चेहरे मुखालिफ सिमत में थे, लेकिन फिजा में फैला तनाव जिया की हमदर्दी को साफ बयान कर रहा था। वो बिन कहे माहिरा को ये एहसास दिला रही थी कि वो उसकी खामोश दास्तान सुनने के लिए तैयार है। कुछ लम्हों की सिसकती खामोशी के बाद माहिरा की भारी आवाज़ उभरी। बाबा अगर आज जिंदा होते तब भी वो मेरी शादी इतनी जल्दी कभी न करते जिया। वो रिवायती बापू जैसे थे ही नहीं। उसने एक गहरा सांस लिया, जैसे माजी की राख से कुछ यादें चुन रही हो। जब मम्मा मुझे अपने आंगन की चिड़िया कहकर पुकारती थीं तो बाबा मुस्कुरा कर कहते थे, नहीं मेरी बेटी, चिड़िया नहीं बल्कि शेरनी है। ये अपने मुल्क की सरहदों की निगहबान बनेगी। माहिरा ने अपने दाएं तरफ के बिखरे बाल कान के पीछे अड़से और जिया की तरफ देखा। उसकी आंखें पानी से लबरेज थीं, लेकिन उसने कमाल ज़ब्त से इन आंसुओं को पलकों की बाड़ पार करने से रोक रखा था। वो कहते थे कि जो भी हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा, मेरी बेटी अपने एक ही वार से उसकी आंखें निकाल लेगी। उन्हें मुझ पर खुद से भी ज़्यादा यकीन था जिया। वो जानते थे कि मैं उनसे भी बेहतर आर्मी ऑफिसर बनूंगी और मुजरिम मेरा नाम सुनकर वैसे ही थर थर कांपेंगे जैसे जंगल के जानवर शेर की दहाड़ से डरते हैं। माहिरा के लहजे में अपने बाप के लिए फख्र और उनकी कमी का दुख एक अजीब इम्तिजाज पैदा कर रहा था।
वो आज भी उसी ख्वाब की ताबीर बनने की कोशिश कर रही थी जिसे उसके बाप ने अधूरा छोड़ दिया था। वाओ, तुम्हारे बाबा भी आर्मी ऑफिसर थे? जिया के लहजे में हैरत और सताइश के मिले जुले तासुरात थे। माहिरा ने असबात में सर हिलाया और रेलिंग से टेक लगाकर जिया के बराबर खड़ी हो गई। मुझे लगा था कि वो शायद कोई सिविलियन आईटी इंजीनियर थे। जिया ने अपनी नाकिस मालूमात पर तबसरा किया। आर्मी में आईटी इंजीनियर ही थे, लेकिन उनका काम मामूली न था। वो दुश्मनों के कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर उनकी खुफिया तरीन मालूमात निकाल लाने के माहिर थे। उनका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह तेज था। वो सामने वाले को देखकर ही उसका हसब नसब, माजी, हाल और मुस्तकबिल तक भांप लिया करते थे। माहिरा की आवाज़ में फख्र की लहर दौड़ी। माहिरा ने बालकनी से नज़र हटाकर कमरे में लगी अपने बाबा की तस्वीर को अकीदत से देखा। वो हमेशा मुझसे कहते थे कि माही, जंग जीतने के लिए दुश्मन के दिमाग तक रसाई हासिल करना सबसे पहला कदम है। अगर तुमने उसकी सोचों के पैटर्न को पढ़ना सीख लिया तो उसके हर वार का तोड़ तुम्हारे पास पहले से मौजूद होगा। जिया ने माहिरा के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक नया जोश था। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें जो सिखाया वो किसी हथियार से कम नहीं। अब वक्त आ गया है कि तुम इन बातों पर अमल करके शेर खान जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंको। मैं ऐसा ज़रूर करूंगी। माहिरा के लहजे में अब आंसुओं की जगह चट्टान जैसा अज़्म था। तो फिर चलो जल्दी से प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड माही के प्लान्स ही हमेशा हमारा बेड़ा पार लगाते हैं। जिया ने शरारत से माहिरा के तपते हुए गाल खींचकर उसे सराहा। माहिरा ने एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ अपनी शर्ट के कॉलर दुरुस्त किए और गर्दन अकड़ाकर मखसूस पुरएतमाद लहजे में बोली, ये तो है, माही और उसके प्लान्स हमेशा बिगड़े काम बनाते हैं। जियो माय मास्टर क्वीन, चलो अब नीचे चलकर ये मिशन भी मुकम्मल करो। जिया ने हंसते हुए उसे आगे चलने का इशारा किया और दोनों दोबारा मिशन की प्लानिंग के लिए नीचे की जानिब बढ़ गईं। माहिरा जब नीचे आई तो शाहमीर अब भी उसी पशेमानी की तस्वीर बने बैठा था, जैसे किसी संगीन जुर्म का सोग मना रहा हो। माहिरा ने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और उसकी मौजूदगी को हवा में उड़ाते हुए बुलंद आवाज़ में पुकारा, जेज, जैक, फ़ौरन बेसमेंट में आओ, हमें अगले मिशन की मंसूबाबंदी करनी है। ये हम में मैं भी शामिल हूं ना? शाहमीर ने किसी सहमे हुए बच्चे की तरह सबकी तरफ देखा। माहिरा का उसका नाम तक न लेना उसके ज़ख्मी एहसासात पर नमक छिड़क गया था। जाहिर है तुम भी हो। जिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और वो सब सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वो जैसे ही बेसमेंट में दाखिल हुए, सबके कदम वहीं जमकर रह गए। वहाँ का मंजर देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी आम घर से निकलकर अचानक किसी हसास इदारे की जदीद कंप्यूटर रिसर्च लैब में आ गए हों। बेसमेंट की एक दीवार मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर एलईडी स्क्रीनों से ढकी हुई थी, जो किसी खलाई मरकज़ का गुमान कराती थीं। दूसरी दीवार के साथ पेचीदा बटनों और तारों वाली बड़ी बड़ी मशीनें नस्ब थीं। तीसरी दीवार पर पूरे गिलगित बल्तिस्तान के नक्शे आवीज़ां थे, लेकिन ये आम नक्शे नहीं बल्कि डिजिटल ब्लूप्रिंट्स थे, जिन्हें एक टच से जूम करके गली कूचों तक का जायज़ा लिया जा सकता था। चौथी दीवार छत से फर्श तक शीशे की थी, जिसमें उन सब के हैरतज़दा अक्स किसी साए की तरह झलक रहे थे। ये सब क्या है? जिया ने मसहूर कुन अंदाज में गोल घूमते हुए लैब के हर कोने को अपनी आंखों में समोने की कोशिश की। ये मेरे बाबा की आईटी लैब है। जब वो हयात थे तो अपने दिन रात का बेशतर हिस्सा यहीं गुजारा करते थे। हमें तब यहाँ कदम रखने की भी इजाज़त ना थी। हमें तो ये गुमान तक न था कि हमारे अपने घर में इतनी जदीद और काम की जगह भी मौजूद है। माहिरा की आवाज़ में अकीदत और दुख का मिला जुला तासुर था। माहिरा की आंखें ये सब बताते हुए एक बार फिर भीग गईं। शायद बाबा नहीं चाहते थे कि हमें उन बातों का इल्म हो जो हमारी जिंदगियों को किसी खतरे में डाल दें। वो अकेले ही उन खतरात से लड़ते रहे। उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारी हिफाजत और भलाई के लिए ही किया था। जिया ने माहिरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया। शाहमीर, जो तजस्सुस के मारे नक्शों के करीब जा चुका था, एक स्क्रीन को जूम करते हुए हैरत से बोला, मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि आज से 15-20 साल पहले भी हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी। माहिरा ने कंप्यूटर के सामने रखी चमड़े की कुर्सी खींची और बैठते हुए सपाट लहजे में जवाब दिया, आईएसआई के पास हमेशा से दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी रही है, ये बस आम नज़रों से ओझल होती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे डैड भी हमारी तरह एजेंट थे? शाहमीर की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं, मेरा मतलब है कि वो हम सब से कहीं बेहतर और ज़ेरक एजेंट थे। माहिरा ने सिस्टम ऑन किया तो लैब की नीली रोशनी उसके चेहरे पर मुनक्किस हुई। उसने शाहमीर की आंखों में देखकर फ़ख्र से कहा,
एक एक करके तमाम एलईडी स्क्रीनें रोशन होने लगीं। शहर के मुख्तलिफ मकामात के लाइव मनाजिर स्क्रीनों पर तैरने लगे। कुछ स्क्रीनों पर सफ़ेद लकीरें लरज़ रही थीं और तस्वीर वाज़ेह नहीं थी। लगता है कुछ मकामात पर नस्ब कैमरे वक्त की धूल या तकनीकी खराबी की वजह से नाकारा हो गए हैं। हमें फ़ौरन उन्हें बहाल करना होगा, माहिरा ने स्क्रीनों पर नज़रें जमाए हुए कहा। तुम बस लोकेशंस बताओ, बाकी हम संभाल लेंगे। जेज और जैक ने माहिरा के पीछे मुस्तैदी से खड़े होते हुए आमादगी जाहिर की। माहिरा ने तेज़ी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए उन्हें नक्शों और ख़राब कैमरों की तफसीलात फराहम करना शुरू कर दी। जेज और जैक को ब्रीफिंग देने के बाद वो जिया की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज़ अब किसी प्रोफेशनल कमांडर की तरह गूंजने लगी। जिया, तुम्हारा काम सबसे अहम है। तुम्हें इन फ्रीक्वेंसी मशीनों को कंट्रोल करना है। तुम्हें शेर खान के घर और उसके मोबाइल पर आने वाली हर कॉल को टैप करना होगा ताकि हमें उसके हर अगले कदम और हर साजिश की इत्तला वक्त से पहले मिल सके। जिया ने खामोशी से सर हिलाया और अपनी पूरी तवज्जो इन पेचीदा फ्रीक्वेंसी मशीनों पर मरकूज कर दी जिनके बटनों की पुरस्रार रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मुझे मुस्तनद ज़राए से इत्तला मिली है कि कल रात शेर खान के घर पर एक इंतहाई खुफिया और अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में मुल्क दुश्मनी के कुछ हौलनाक मंसूबे तैयार किए गए हैं, जिनकी तमाम तर तफसीलात चंद मखसूस फाइल्स में दर्ज हैं। वो फाइल्स इस वक्त शेर खान के बेडरूम के एक खुफिया लॉकर में महफूज हैं और हमें वो फाइल्स हर कीमत पर हासिल करनी होंगी। माहिरा की आवाज़ बेसमेंट की खामोशी को चीरती हुई उभरी। सबके चेहरों पर संजीदगी छा गई, मगर शाहमीर ने शुकूक व शुबहात भरी नज़रों से माहिरा को देखा। मगर सवाल ये है कि आपको ये सब इतनी दुरुस्तगी से मालूम कैसे हुआ? माहिरा के लबों पर एक पुरस्रार और तीखी मुस्कुराहट रेंग गई। शाहमीर, जादूगर से कभी उसकी ट्रिक नहीं पूछते, उसने महारत से बात टाली। बाकी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, मगर शाहमीर को ये टिक्का सा जवाब सख्त नागवार गुजरा। उसने अपनी अना को ठेस लगते महसूस की। वो फाइल्स मैं लेकर आऊँगा। शाहमीर ने किसी भी बहस की गुंजाइश छोड़े बगैर अपना फैसला सुनाया। उसके लहजे की सपाट लहर बता रही थी कि वो खुद को साबित करने पर तुला हुआ था। नहीं, तुम नहीं जा सकते, वो फाइल्स मैं खुद लेकर आऊंगी। माहिरा ने फौरन उसके फैसले को रद्द किया। क्यों? शाहमीर ने गुस्से और हैरत से अपनी भवें उचकाईं, जैसे वो उसके इनकार की ठोस वजह मांग रहा हो। क्योंकि वहां कदम रखना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। माहिरा ने सपाट लहजे में हकीकत बयानी की। और आपको लगता है कि मैं खतरनाक काम करने की अहलियत नहीं रखता? शाहमीर की आवाज़ में दबा हुआ गुस्सा अब वाज़ेह था। उसे लगा जैसे माहिरा उसे एक बार फिर बुज़दिल या नातजुर्बाकार समझ रही है। माहिरा ने एक गहरा सांस लिया और अपनी आवाज़ को नरम करते हुए उसे समझाने की कोशिश की। बात तुम्हारी अहलियत की नहीं शाहमीर, बात सिर्फ इतनी है कि मैं नहीं चाहती कि फ़िलहाल शेर खान को हमारी मौजूदगी या हमारी सरगर्मियों का ज़रा सा भी इल्म हो। इस नाजुक मोड़ पर हम किसी छोटी सी गलती के भी मुहतमिल नहीं हो सकते। आपको आखिर ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई गलती करूंगा? शाहमीर की सुई एक ही नुक्ते पर अटक चुकी थी। वो इस वक्त मंतिक से ज्यादा अपनी अना के ज़ेरे असर था। माहिरा ने एक सर्द सांस ली और दो टोक लहजे में बोली, शाहमीर, वो फाइल्स जिस सेफ लॉकर में हैं, उसका कोड हमें मालूम नहीं। इसे क्रैक करना इंतहाई पेचीदा काम है और मैं लॉक्स खोलने के फ़न में महारत रखती हूँ, इसीलिए मेरा जाना ही बेहतर है। लॉक्स खोलने की ट्रेनिंग मैंने भी ले रखी है, मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। शाहमीर किसी सूरत हार मानने को तैयार न था। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही? माहिरा के माथे पर अब गुस्से की लकीरें वाज़ेह थीं। क्योंकि समझने की ज़रूरत शायद आपको है, शाहमीर ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। फिज़ा इतकदर बोझल हो गई कि लग रहा था अभी दोनों एक दूसरे का सर फाड़ देंगे, मगर जिया ने बरवक्त मुदाखलत करके सूरत हाल को संभाला। गाइज, रिलैक्स, हमें दुश्मन से लड़ना है, आपस में नहीं। माहिरा ने जिया की तरफ देखा, मगर उसका रुख शाहमीर की जानिब था। जिया, इसे समझा दो कि इस मिशन की हेड मैं हूँ, उसे मेरे अहकामात मानने होंगे। एहें, हेड? जिया, इसे बता दो कि मुझे मेजर खान से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला कि मुझे ऐसे घमंडी लोगों की हर बात पर सरे तस्लीम खम करना पड़े। शाहमीर एक तंजिया हंसी हंसा। शाहमीर, तुम्हें अपने अल्फाज पर गौर करने की ज़रूरत है। और माही, हम एक टीम है जहां हर मेंबर के फैसले का एहतराम होना चाहिए। अगर शाहमीर को अपनी अहलियत पर इतना भरोसा है तो उसे जाने दो। जिया ने पहले शाहमीर को घूरा, फिर माहिरा की तरफ मुड़ी। शाहमीर के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई, जबकि माहिरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ठीक है, जो करना है करो, जब कोई बड़ी गड़बड़ होगी तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं ठीक कह रही थी। तलमलाकर वहां से जाने लगी। जिया ने पीछे से आवाज़ दी, माही, अगर कोई गड़बड़ हुई भी तो हम सब उसे संभालने के लिए मौजूद हैं। टीम इसीलिए तो होती है कि एक की गलती दूसरा सुधार सके। मगर माहिरा ने अनसुना कर दिया और पैर पटकती बाहर निकल गई। जिया ने शाहमीर की तरफ एक वार्निंग भरी नज़रों से देखा। अब तुम प्लीज़ कोई गलती मत करना, वरना माही सुना सुनाकर मेरा जीना हराम कर देगी।
शाहमीर को अब जिया की बात पर भी चिढ़ होने लगी थी। तुम सबको क्यों लगता है कि मैं गलती करूंगा? वो झुंझलाकर वहां से चला गया, जबकि जिया ज़ेरे लब बड़बड़ाई, क्योंकि माही की पेशगोई कभी गलत नहीं होती। जिया की परेशानी बेजाना थी। टीम के बाकी अरकान तो माहिरा के साथ पहली बार काम कर रहे थे, लेकिन जिया पिछले मिशन में उसकी जहानत के करिश्मे देख चुकी थी। उसे मालूम था कि माहिरा के मुंह से निकला हर लफ्ज़ किसी हिकमत से खाली ना होता। वो यूं बात करती जैसे मुस्तकबिल के पर्दे पार करके सब देखाई हो। अब सवाल ये था कि क्या इस बार भी माहिरा की दूरअंदेशी दुरुस्त साबित होने वाली थी? क्या शाहमीर की ये खुद एतमादी टीम को किसी बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी? आमिर ने अपनी अना की खातिर माहिरा के मशवरे को तो ठुकरा दिया है, लेकिन क्या इसकी ये खुद एतमादी टीम को किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी? क्या माहिरा की पेशगोई एक बार फिर सच साबित होने वाली है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है, शामिर कामयाब होगा या पकड़ा जाएगा? इस मिशन का अगला मरहला देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि अगली किस्त का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी व नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।